हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड विल गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश एंड अ न्यू टॉपिक that is biogeochemical cycle. And if you haven't watched my previous video, go watch it for the better understanding, and I hope that you have no doubt in the previous video. If you have, do comment it. So biogeochemical cycle, break the word, find the meaning. बायोजियोकेमिकल साइकिल वर्ड आया है लैटिन वर्ड बायोजेनिक से. बायोजेनिक का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट्स. क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट्स. ओके, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम सिंपल एक ही फिनोमिना पढ़ेंगे, दैट इज कैसे नॉन लिविंग का यूटिलाइजमेंट करके लिविंग बीन्स जो हैं वो नॉन लिविंग को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और लिविंग बीन्स फिर कैसे नॉन लिविंग मटेरियल को नेचर में वापस से रिसाइकल कर रहे हैं. तो नॉन लिविंग का यहाँ पे क्या मतलब है? दैट इज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट लाइक योर सॉइल, वाटर, सन, एनर्जीज. दीज आर ए बायोटिक. वेयर इज बायोटिक, दैट इज लिविंग कॉम्पोनेंट, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल दीज आर बायोटिक कॉम्पोनेंट. तो कैसे हम ये एयर, वाटर, सॉइल, एनर्जी को प्लांट्स और एनिमल्स यूज कर रहे हैं, और फिर यही प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एनर्जी को रिप्लेनिश कर रहे हैं, नेचर में वापस ला रहे हैं. सो दिस साइकिल विल गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक बायोजियोकेमिकल साइकिल. In your NCERT there are three major biogeochemical cycle that you have to study, that is nitrogen, carbon dioxide and oxygen. Okay, but there is water cycle also that we're going to study today also. Okay, so first that we're going to study is what is the मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. भाई हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? ठीक है, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ए बायोटिक कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट फॉर देयर सर्वाइवेबिलिटी, और फिर चल के यही बायोटिक कंपोनेंट अपने आप को डेड डिके फॉर्म में नेचर में रिप्लेनिश करते हैं ताकि ए बायोटिक कंपोनेंट फिर से आ सके, तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं? हम इकोलॉजी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. हम एक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं जो कॉन्टिन्यूस है, जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये रुक नहीं सकता है. ठीक है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस सर्क्यूलेशन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट फॉर द इकोलॉजी बैलेंसमेंट. ओके, अच्छा मान लो अगर ए बायोटिक कंपोनेंट में चेंज नहीं होगा, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स ए बायोटिक कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करेंगे, तो कैसे बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव करेगा? नहीं सर्वाइव कर सकता. देयर इज नो चांस फॉर द सर्वाइबिलिटी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, सो for proper ecology balance there is a need to continuous process of biogeochemical cycle. Got it? This is the first characteristic feature. Second is nutrients never lost but they are recycled, they are reused. देखो, नेचर में पानी, हवा, एनर्जी आज भी वही है जो नेचर में थी, पहले से ही थी. ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं? हम एक्चुअल में उसे रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, जो है उसी को यूज़ कर रहे हैं, फिर वही चीज़ मर गई है, दूसरी चीज़ तो उस वापस से वो पहली चीज़ आ गई, तो हम क्या कर रहे हैं? पूरा रिसाइकल कर रहे हैं, रीसाइकल कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, बार बार उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग तरीके से. गॉट इट? दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक. व्हाट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक? दैट इज डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो सॉइल में जो बायोटिक कंपोनेंट यानी प्लांट्स और एनिमल्स रिप्लेनिश हो रहे हैं, वो रिप्लेनिशमेंट बेसिकली डिकम्पोजर्स तो कर रहे हैं ना. अगर वो डिकम्पोज नहीं होंगे तो यानी डिकम्पोजर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं सही से. तो डिकम्पोजर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज थर्ड फीचर. व्हाट इज द फोर्थ फीचर? दैट इज मेंटेन ऑपरेटेड बाय नॉन लिविंग वर्ल्ड, दैट इज एयर, वाटर, सॉइल. बिल्कुल, आपका ए बायोटिक कंपोनेंट का होना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू बायोटिक कंपोनेंट का होना. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज सेड कि आपको नेचर को प्रिवेंट करना है. क्यों हम नेचर पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, क्यों इतने मेजर्स लेने की कोशिश करें? क्योंकि वाइल्ड लाइफ, ह्यूमंस, प्लांट्स, ये सब तभी रह पाएंगे जब ए बायोटिक कंपोनेंट्स रह पाएंगे. आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास सॉइल नहीं है, आपके पास वाटर नहीं है, सब खराब हो रहा है, नेचर में डिग्रेड हो रहा है, तो कैसे कोई बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. So for the continuous process of abiotic and biotic component there is a essential need for abiotic component. ठीक है, abiotic component का होना बहुत 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 ज़रूरी है. ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. तो अभी तक दो चीज़ें पढ़ी है, बायोजियोकेमिकल साइकिल का डेफिनेशन, एंड सेकेंड दैट वी हैव स्टडीड इज
characteristics of biogeochemical cycle. Got it? Next we're going to study is what is water cycle. Water cycle क्या है भाई? Water cycle is nothing but it is a recyclement of water. पानी को कैसे हम रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पूरा पढ़ते हैं। और आप ये सिंस चाइल्डहुड ये प्रोसेस पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सो आई हैव जस्ट मेड अ डायग्राम सो दैट आप इसी से ही अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। देखो इसमें मेजरली 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। वाटर को रिसाइकल करने के लिए 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज इवेपोरेशन, सेकेंड इज कंडेंसेशन एंड थर्ड इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेशन, ठीक है। यू हैव इवन स्टडीड व्हाट इज इवेपोरेशन इन योर केमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, ठीक है। इवेपोरेशन का क्या मतलब है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ओशन में, ठीक है। कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सन। सन ने क्या किया, ओशन का जितना पानी है उसको इवेपोरेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। फिर क्या होता है, कंडेंसेशन, दैट इज द सेकेंड प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, आपके जो वाटर वेपर्स हैं, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, ठीक है, इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने लग जाता है, कंडेंस होने लग जाते हैं ये, ठीक है, ताकि वो क्या बना सके, क्लाउड्स बना सके। और जब यही क्लाउड्स मॉइस्चर से फिलअप हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये रेनफॉल की वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ग्राउंड पर, अर्थ ग्राउंड पर क्या होते हैं, गिरते हैं, विच इज नोन एज रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। गॉट इट? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, 3 ही स्टेप्स हैं, ठीक है। So that's it for today, बच्चों. If you have any doubt, you can ask me in the comment section and go through the NCERT, read it thoroughly, and कोई भी अगर आपको डाउट है, whether it's from this chapter or from previous chapter, do revise it. Thank you so much.